गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बेटा एक्सरसाइज 7.5 डिस्कस करेंगे, दैट इज़ पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो उसके कुछ रूल्स हैं। अगर आपको इनमें से 1 to 5 में से किसी टाइप का भी इंटीग्रल मिलता है, मतलब इनसे सिमिलर रिजेंबल करता हुआ इंटीग्रेशन मिलता है आपको सोल्व करने के लिए, तो आपको ये फार्मूले लगाने हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको नीचे फैक्टर हो गए आपके ए एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना ये, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, और ऊपर लीनियर है पी एक्स प्लस क्यू। तो आपको इनको ब्रेक करना है ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। फिर हमें कांस्टेंट ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो ये दोनों सेम है, सिमिलर हैं, एक तरह से एलसीएम सेपरेट किया हुआ है। ठीक है, लेकिन हमें ये डायरेक्ट याद रखना है। ठीक, ओके। तो सेकंड स्टेप से अगर आपको हो कि ये तो दो अलग अलग फैक्टर है, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, अगर ये दोनों फैक्टर सेम है, ठीक है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, तो क्या करना है आपको, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कांस्टेंट तो दो ही लेने पड़ेंगे हमें। ठीक है, तो क्या करना है, ए अपॉन एक्स माइनस ए और प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तो आपको इस तरह से आपको फैक्टर बनाने हैं। और अगर तीन है आपके पास, तीन फैक्टर हैं, तो ये आपका क्यूबिक इक्वेशन होगी। तो तीन कांस्टेंट लेने हैं, तीनों के नीचे एक एक आ जाएगा आपका। ठीक है, सेकंड, अगर आपसे क्यूबिक इस टाइप से बनती है आपकी कि दो सेम है एक डिफरेंट है, तो ये दो सेम वाला लगाएंगे पहले हम। ठीक है, ए के नीचे 1 टाइम एक्स माइनस ए, बी के नीचे एक्स माइनस ए 2 टाइम्स, और सी एक्स माइनस बी, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है, कांस्टेंट तो हमें तीन लेने हैं। ठीक है, पहला रूल एक्स माइनस ए होल स्क्वायर वाला लगेगा, ये वाला लगेगा, और फिर इसका लग जाएगा। ठीक है, थर्ड है अगर नीचे क्यूबिक है, अगर नीचे क्यूबिक है और ऊपर क्वाड्रेटिक बन रही है जिसको हम ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कई क्वाड्रेटिक होती हैं वो फैक्टराइज नहीं होती हैं, तो अगर हम उसको ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और नीचे आपकी, देखो आपकी इस तरह से है, तो क्या करना है, अगर नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और तो ऊपर लीनियर आपको कांस्टेंट बनाने हैं, लीनियर इक्वेशन लेनी है कांस्टेंट की। ठीक है, जैसे इसका पहला फैक्टर क्या है, एक्स माइनस ए, तो एक तो इसका हो जाएगा ए अपॉन एक्स माइनस ए, क्योंकि ये लीनियर है तो ऊपर कांस्टेंट लेना है। ठीक है, सेकंड फैक्टर ये है इसका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हम फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है जिसको हम फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको लीनियर इक्वेशन लेनी है विद कांस्टेंट, टू कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, तो दो कांस्टेंट इसकी लेने पड़ेंगे, तो लीनियर इक्वेशन बनानी है बी एक्स प्लस सी। ओके, तो अगर लीनियर है तो ऊपर कांस्टेंट लेना है, अगर नीचे क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर लेना है, एक कम। ओके, तो ये रूल है, बहुत आसान रूल है ये। ठीक है, बहुत जल्दी आपको याद हो जाएंगे कि क्या करना होता है। तो देखिए, आप एक्सरसाइज में देखते हैं, आपको ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 5 है ये, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहले हम देखेंगे कि हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करके 2 1 जा 2, 2 आना चाहिए, और उनको प्लस करके 3 आना चाहिए। ठीक है, तो ये फैक्टराइज हो जाएगी 2 और 1। ठीक है, तो इसके फैक्टर बन जाएंगे x प्लस 2 एक्स प्लस 1। ठीक है, जैसे आपने 10th में सीखा हुआ है ना, और 11th में भी आपने किया हुआ है। इसके क्या फैक्टर बन जाएंगे, प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2। ठीक है, क्योंकि प्लस करके क्या आ गया 3, और मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 2, यहाँ से कॉमन ले लेंगे आप, तो आपकी दो फैक्टर बन जाएंगे x प्लस 2 एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये क्या बन गया, 2x अपॉन एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1। तो ये कौन सा रूल है, दोनों लीनियर फैक्टर हैं अलग अलग, तो हमें क्या लेना है, एक कांस्टेंट इसके साथ, एक कांस्टेंट इसके साथ। तो ये आपको ऐसे सेपरेट करना है, ए अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है, एलसीएम को सेपरेट करना है, इस एलसीएम को हमें सेपरेट करना है। तो कांस्टेंट हमें नहीं पता कि कैसे सेपरेट करने से कौन से कांस्टेंट आएंगे, तब हम उनको निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट रूल है, अगर दो लीनियर फैक्टर हैं तो उनको कैसे सेपरेट करना है, ए अपॉन द फर्स्ट फैक्टर प्लस बी अपॉन द सेकेंड फैक्टर। ठीक है, अब आप एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम भी क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, तो ये कट जाएगा दोनों साइड से, तो इधर क्या बचेगा 2x, इधर क्या बचेगा a इंटू एक्स प्लस 1।
क्योंकि एक्स प्लस टू तो एलसीएम से कट जाएगा, क्या बचेगा, एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, और प्लस बी इंटू एक्स प्लस टू। ठीक है, मीन्स एलसीएम लेने के बाद ये टर्म लिखी गई है और एलसीएम दोनों साइड से कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, तो क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ऐसे ही होता है ना, जैसे ये दोनों एलसीएम आ जाएंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ए के साथ और ये इधर बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एलसीएम दोनों तरफ से काट दिया। अब क्या करना है, आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। इसके दो तरीके हैं, एक तो आप कंपेयरिंग कोफिशिएंट करके निकाल सकते हो। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये आपके ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हो, जो भी आपको ठीक लगे। अब जैसे यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट एक ए है और एक बी है, तो ए प्लस बी एक्स का कोफिशिएंट हो गया, और कांस्टेंट यहाँ पर ए है और यहाँ पर 2b है। ठीक है, तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट करेंगे तो ये एक्स का कोफिशिएंट a प्लस बी इधर से आ गया 2, a प्लस बी इज इक्वल टू 2। यहाँ कांस्टेंट क्या है, a प्लस 2b, लेकिन यहाँ पे 0 है। ठीक है, इसको आप एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो आपका जैसे माइनस करेंगे तो माइनस बी इज इक्वल टू 2 और बी इज इक्वल टू माइनस 2, और ये वैल्यू बी की वैल्यू यहाँ रख दें आप, तो a की वैल्यू आ जाएगी 4। तो एक तरीका तो है कंपेयरिंग द कोफिशिएंट करके इक्वेशन में डालो और उनको सॉल्व करो। दूसरा तरीका है कि आप एक कांस्टेंट को 0 बना लो, तो दूसरा अपने आप निकल जाएगा। जैसे अगर आप यहाँ x की वैल्यू -1 रखते हैं, ठीक है, x इज इक्वल टू -1, तो ये कांस्टेंट 0 हो जाएगा, a वैनिश हो जाएगा, तो आप b की वैल्यू निकाल सकते हो। और अगर x को -2 रखते हो तो ये 0 हो जाएगा, फिर आप a की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो दूसरा तरीका है कि आप एक बार एक कांस्टेंट को 0 बना लो, जैसे यहाँ पर मैंने करके दिखाया है, x को -1 रख दिया। ठीक है, आप इक्वेशन में दोबारा लिख देती हूँ, 2x इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2 है हमारी इक्वेशन। तो x को हमने -1 रखा, तो -1 रखते ही ये 0 हो गया आपका, तो 2 इंटू -1 -2, और यहाँ पर -1 रखा, तो 2 -1 1 बच गया, तो b की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, अब हम x को रखेंगे -2, अब क्योंकि हमें b 0 बनाना है, a निकालना है हमें, तो -2 रखने से 2 2 ज़ा 4, तो ये -4 हो गया, -2 प्लस 1 -1 आ गया, तो माइनस इज इक्वल टू -4 और a इज इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, तो दोनों तरीके से निकाल सकते हो आप। ठीक है, देखो जो मैंने आइदर और लिखा है, इनमें से एक आपको करना है। और कई क्वेश्चंस में बेटा कुछ कांस्टेंट निकालने के लिए आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा, ये इजी पड़ता है। कुछ क्वेश्चंस में अप्लाई करने के लिए आपको कांस्टेंट निकालने के लिए ये अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और उसी क्वेश्चन में हो सकता है आपको ये भी करना पड़े फॉर द रिमेनिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो दोनों भी अप्लाई करने पड़ सकते हैं एक ही क्वेश्चन में आपको। तो अब हमारा जो क्वेश्चन था, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये इसमें कन्वर्ट हो गया। यहाँ a की वैल्यू रखनी है, a की वैल्यू 4 आ गई है और b की वैल्यू -2 आ गई है, तो ये हमारे दो इंटीग्रल हो गए हैं हमारे। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, अब आप 4/x + 2 प्लस -2/x + 1 dx। ठीक है, तो 4 तो कांस्टेंट है, इसका आपको करना है इंटीग्रेट, तो ये लीनियर फैक्टर है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम ऐसा ही जैसे 1/x होता है, क्योंकि यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, x की पावर भी 1 है। ठीक है, ये कांस्टेंट है, तो ये बिल्कुल सेम है क्योंकि ये लीनियर है। ठीक है, विद कोफिशिएंट 1, तो ये सीधा जैसे इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन log x होता है, तो इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा log x + 2। ठीक है, वैसे ये मॉडुलस में लगाया जाता है। सेकंड सेम हो जाएगा -2 log x + 1। ठीक है, प्लस c। तो बस ये इंटीग्रेशन इसका आसान होता है, बहुत आसान होता है। बस आपको क्या करना है, ये याद रखना है, क्वेश्चन पहचानना है, पहले क्वेश्चन पहचानना है। पहचानने के बाद अगर आपको ये पहचान आ गई तो ये भी बहुत इजी होते हैं कि कैसे कन्वर्ट करना है। उसके बाद कांस्टेंट निकालना भी बहुत इजी होता है, और उसके बाद इंटीग्रेशन निकालना भी बहुत इजी होता है। ठीक है, अब जैसे हम थर्ड क्वेश्चन में देखें, इसमें 3 फैक्टर हैं आपके। ठीक है, तीनों लीनियर फैक्टर हैं, तो 3 कांस्टेंट बनेंगे, एक ए के इसके साथ आ जाएगा, बी इसके साथ आ जाएगा, सी इसके साथ आ जाएगा। ठीक है ना, तो हमारा ये जो क्वेश्चन है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, a/x - 1, b/x - 2, c/x - 3। ठीक है, तो सेम पैटर्न से हमें इसे करना है। एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम दोनों तरफ से हम बैलेंस करके पहले काट के मतलब लिखते नहीं है, उसको ज्यूम करते हैं कि हमने काट दिया।
तो ए के साथ कौन कौन से फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x-2 x-3 एलसीएम लेने के बाद, ठीक है। बी के साथ इसको छोड़ देंगे तो x-1 x-3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सी के साथ इसको छोड़ देंगे x-1 x-2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका एलसीएम लेने के बाद आ गया है। इधर क्या बचेगा, 3x-1 बचेगा, ठीक है। एलसीएम लिया है, दोनों तरफ से एलसीएम काट दिया है, उसके बाद हमारी ये इक्वेशन बचेगी। क्लियर। अब हमें क्या करना है, हमें कांस्टेंट निकालने हैं। तो क्योंकि तीनों ही फैक्टर हमारे पास हैं x-1 x-2 x-3, तो तीनों को बारी बारी हम ज़ीरो बना देंगे। एक बार x को 1 रखेंगे, हम x को 1 रखेंगे तो देखो यहाँ ज़ीरो हो जाएगा, x-1 है तो 1 रखेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो b और c तो ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा। तो यहाँ x की वैल्यू 1 रखने से हमारा a की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। ये तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं ना बेटा। फिर x को 2 रखेंगे, 2 रखने से हमारे पास क्या क्या ज़ीरो हो जाएगा, जहाँ पर ये फैक्टर है x-2 वो ज़ीरो हो जाएगा, a गायब हो गया, c गायब हो गया, किसकी वैल्यू निकल जाएगी, b की निकल जाएगी। फिर हम x को क्या रख देंगे 3 रखने से ये गायब हो जाएगा और ये गायब हो जाएगा, किसकी वैल्यू निकल जाएगी, c की, ठीक है। ऐसे देखो सारी वैल्यू मैंने निकाल रखी है, ये आप भी बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो a हमारा 1 आ गया, b हमारा -5 आ गया, c हमारा 4 आ गया। तो हमारा जो इंटीग्रेशन है वो इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब नीचे वाले लीनियर फैक्टर हैं और x का कोफिशिएंट 1 है, तो इजीली ये लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, दैट्स ऑल। देखा कितना इजी है। हाँ जी, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो ये है 2/1 - x और 1 + x² dx। देखो इसमें जो है 1 + x को हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। अगर 1 माइनस होता है यहाँ पर तो हम 1 - x 1 + x फैक्टर बना सकते थे, लेकिन ये वैसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, है ना। तो इसके साथ जो ऊपर हमें कांस्टेंट लेनी है तो वो लीनियर इक्वेशन में लेने हैं, दो कांस्टेंट इसके साथ रहेंगे लीनियर इक्वेशन में, एक कांस्टेंट इसके साथ रहेंगे, ठीक है। क्योंकि क्यूबिक बन रहा है तो 3 कांस्टेंट हमें लेने हैं। 2/1 - x 1 + x², तो एक a तो इसके साथ आ जाएगा a/1 - x। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके ऊपर लीनियर इक्वेशन लेनी है विद 2 कांस्टेंट bx + c, ठीक है। तो ये बहुत इजी पैटर्न होता है, क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर लेना है, और क्वाड्रेटिक है तो 2 ही कांस्टेंट लेने हैं bx + c, ठीक है। उसके आगे का पैटर्न सेम है, एलसीएम लेना है। एलसीएम दोनों तरफ सेम आता है हर क्वेश्चन में, तो कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ तो 2 बच गया, यहाँ a के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 + x², और bx + c के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 - x, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, कांस्टेंट निकालना है, ठीक है। तो देखो सिर्फ एक ही फैक्टर अवेलेबल है जहाँ हम इसको 0 बना सकते हैं। x को अगर हम 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो सिर्फ a की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। x को हमने 1 रखा तो हमारे पास ये 0 हो गया, 1 + 1 2, a = 2, तो a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, ठीक है। तो ऐसा और कोई फैक्टर नहीं है जिसमें हम ये अप्लाई कर सकें, तो इसलिए हमें आगे जो निकालने हैं कांस्टेंट b और c कंपेयरिंग से निकालने पड़ेंगे। पहले हम x² कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं। x² यहाँ पे 0 है, क्योंकि यहाँ पे x² है ही नहीं, लेफ्ट में तो क्या है 0। x² कहाँ है, एक तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ax², तो एक तो a आ गया, एक इसके साथ x² आएगा -bx² -b। अगर आप ओरली कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो पूरी क्वेश्चन को खोल लेना, ठीक है। ये आपका a + ax² + bx² + c, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए ना, bx² + bx + c - cx, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करके देख लेना आप, x का कोफिशिएंट a और b, सॉरी यहाँ माइनस आएगा क्योंकि -x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये a - b, उधर क्या आ गया 0, तो a = b हो गया, क्योंकि a की वैल्यू 1 है तो b भी 1 हो गई। फिर हमने किसके कांस्टेंट कंपेयर किया है, ठीक है। कांस्टेंट क्या है हमारे पास, a और c किसके बराबर है, 2 के बराबर है, तो a और c 2 के बराबर है। a की वैल्यू हमें 1 पता है तो c की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है। अब ये सारी वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है 1, तो ये 1x, तो x हो गया +1 हो गया, x + 1 हो गया, ये ऊपर क्या बन जाएगा x + 1।
अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये देखो हमारे दो फैक्टर वही बन गए, एक तो बन गया 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, दूसरा बन गया x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ b भी 1 है हमारे पास। ठीक है, तो इनको भी हम सेपरेट कर लेंगे। एक तो हमारे पास ये हो गया, एक हमारे पास x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, एक हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखो ये और ये, इनमें दोनों में कुछ फ़र्क है। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है -1। ठीक है, तो ये तो सीधा log में जा सकता है, log x माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन प्लस c। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे माइनस का फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जब हम इसको 1 माइनस एक्स को t रखेंगे तो माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टी। ये माइनस को आपको ध्यान रखना है, तो ये माइनस आप लगा दें। ठीक है, टी रिप्लेस करके करेंगे, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, पर आपकी इच्छा है अगर आप करना चाहें तो। नहीं तो डायरेक्ट अगर आपको याद रहता है कि माइनस एक्सेस, इसलिए एक माइनस एक्स्ट्रा आएगा डेरिवेटिव की वजह से, तो माइनस log 1 माइनस एक्सेस का आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड है आपका, अब क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t रखेंगे, 2x dx इज इक्वल टू डी टी, तो x dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 डी टी। ठीक है, तो ये ध्यान करना है कि अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो 1 अपॉन 2 एक्स्ट्रा आएगा आपके पास, क्योंकि x तो मर्ज हो जाएगा डेरिवेटिव में। ठीक है, x dx तो dt बन जाएगा और ये 1 अपॉन t बच जाएगा, तो क्या है 1 अपॉन 2 एक्स्ट्रा है, तो यहाँ इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन 2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ कुछ भी नहीं है आपके पास ना, तो ये किससे मिलता जुलता है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव है ये, तो इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x हो जाएगा प्लस c, इसका भी c, इसका भी c, इसका भी c, हम कंबाइन करके सबको c बना दिया। c1 इसके साथ आएगा, c2 इसके साथ आएगा, c3 इसके साथ आएगा, तो तीनों अलग अलग कॉन्स्टेंट नहीं लिखते हम, एक ही कॉन्स्टेंट लिखते हैं c। क्लियर, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस में आपको ऐसा मिल सकता है कि ऊपर आपका जो है पावर ऑफ द इक्वेशन, पावर ऑफ द पोलिनोमियल आपको ज़्यादा मिलेगी डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर की पावर अगर सेम है या ज़्यादा है तो सबसे पहले आपको उसको डिवाइड करके सेपरेट करना है। ठीक है, अगर मान लो आपको ऊपर सेम पावर भी मिलती है, अगर इस टाइप का भी कोई इंटीग्रेशन है आपके पास, सेम पावर है, तो आपको उसको पहले डिवाइड करना है। ठीक है, ये पार्शियल फ्रैक्शन हम तब लगाते हैं जब ऊपर हमारी न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से कम होती है, तभी लगाते हैं। अगर पावर सेम है या उससे ज़्यादा है तो आपको पहले डिवाइड करना है दोनों को। क्लियर हो गया, तो यहाँ पर जैसे एक्स क्यूब है हमारे पास, नीचे एक्स स्क्वायर है, तो ऊपर वाली पावर ज़्यादा है तो हम पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स से। एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स, इसको सोल्व करेंगे, ये कट जाएगा, आपके पास x प्लस एक्स आ जाएगा, 2x प्लस 1। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, x प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है ना, ये सेम है जैसे हम करते हैं, 3 को डिवाइड करेंगे 17 से, तो 3 5 ज़ा 15 हो गया बाई 2। तो ये आप लिखते थे 5 से ही 2/3 लिखते थे आप, तो ये सेम चीज़ होती है, 5 प्लस 2/3, ये सेम चीज़ होती है, क्योंकि हम इसमें भी तो मल्टीप्लाई करके प्लस करते हैं ना। 5 3 ज़ा 15 प्लस 2 17। तो यहाँ पर भी आप एलसीएम लोगे तो क्या करोगे, एलसीएम ले से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 5 3 ज़ा 15 प्लस 2 17। तो ये आपको इस तरीके से लिखना है, x प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र। ठीक है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र। ओके, अब आपके दो सेपरेट बन गए हैं आपके। x का इंटीग्रेशन तो आसान है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि इसके फैक्टर बन सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम a माइनस बी, a प्लस बी से तोड़ सकते हैं, तो फैक्टर अलग अलग बन जाएंगे। अब ये दोनों लीनियर फैक्टर बन गए हैं अब आपके। ठीक है, तो इसको किसके इक्वल लेना है, अपने आप सॉल्व करना है इसको, आपको याद भी हो गया होगा अब तक। तो दोनों लीनियर फैक्टर हैं तो ऊपर कांस्टेंट लेना है अलग अलग, एक x माइनस 1 के साथ आ जाएगा, b आ जाएगा आपका x प्लस 1 के साथ। ठीक है, अब आप इसको खुद सॉल्व करेंगे सेम पैटर्न से। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद a और b की वैल्यू निकाल लेंगे, बस। उसके बाद क्या करना है, एक बार x को 1 रख के आ जाएगा आपका कांस्टेंट, एक बार x को -1 रख के कांस्टेंट आ जाएगा, और इंटीग्रेशन तो आसान है ही है। क्लियर,
हाँ जी, देखो अब आप एक और क्वेश्चन नंबर 8 है ये। x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन बन रही है, दो यहाँ पर पावर है, एक यहाँ पर पावर है ना। तो 3 कॉन्स्टेंट लेने हैं आपके पास को, क्योंकि 3 पावर होगी ना x की, तो कितने कॉन्स्टेंट लेने हैं 3। लेकिन यहाँ पर 2 जो है आपके सेम है फैक्टर, ठीक है। तो 2 कॉन्स्टेंट तो आपके इसके साथ आएंगे, ओके, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है फैक्टर। तो क्या करना है, एक बार तो जो फैक्टर लेना है लीनियर मतलब x माइनस 1 के साथ लेना है। सेकंड जो कांस्टेंट लेना है आपको x माइनस 1 होल स्क्वायर के साथ लेना है, ठीक है। इसका ये रूल होता है। तो a अपॉन x माइनस 1 इसको एक बार लेते हैं, फिर सेकंड कांस्टेंट के साथ उसको 2 टाइम्स लेते हैं, ओके। और फिर थर्ड जो फैक्टर बचा है उसके साथ क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, ठीक है। ये रूल जब आपके पास होल स्क्वायर होता है, सेम फैक्टर 2 टाइम्स होता है उसका, तो उसका ये रूल होता है, एक कांस्टेंट 1 टाइम के साथ, सेकंड कांस्टेंट 2 टाइम्स के साथ, ठीक है। तो 2 कांस्टेंट तो इसके हो गए, थर्ड कांस्टेंट जो c बचा है वो x प्लस 2 के साथ आ जाएगा। तो उसके बाद का तो प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, क्योंकि हमें क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है। एलसीएम से हमारे दोनों तरफ से कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर आपका x बच गया, a के साथ क्या आ जाएगा आपका, क्योंकि 1 टाइम तो यहाँ आ चुका है, 1 टाइम तो यहाँ आ चुका है, 1 टाइम यहाँ से आ जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 2। b के साथ आपका क्या आ जाएगा, x माइनस 1 और x प्लस 2 आ जाएगा। c के साथ आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद बेटा आप कांस्टेंट निकाल लेना, x को 1 माइनस 2 रख के आपके b आ जाएगा 1/3, c आ जाएगा -2/9। और उसके बाद आपका एक कांस्टेंट रह जाएगा, वो कंपेयरिंग कोफिशिएंट से निकालना है आपको, ठीक है। क्योंकि हमारे पास 2 ही फैक्टर हैं यहाँ पे, आप 0 बना सकते हैं, x माइनस 1 और x प्लस 2 है। तो थर्ड जो कांस्टेंट है आपको x के से कंपेयरिंग कोफिशिएंट से निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आसान है, ये आप सारे क्वेश्चन रख दें आप सारे, ठीक है। और जो इंटीग्रेशन है बिल्कुल आसान है, ये लॉग में चला जाएगा, ये पावर रूल से हो जाएगा, ठीक है। पावर ऊपर -1 है तो +1 ऐड करके -2 है ना ऊपर, x माइनस 1 का -2 है, तो पावर रूल से इसका हो जाएगा +1 करके, ठीक है। और ये आपका लॉग में आ जाएगा। तो ये आप आज एक्सरसाइज कम कर लें क्वेश्चन नंबर 17 तक, और जो प्रॉब्लम हो वो मुझसे पूछ लें, ओके। थैंक यू।